the freedom struggle were made concrete in the Constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchising. अगर जो हमने सपने देखे थे कि हमने इतने संघर्षों के बाद स्वतंत्रता हासिल की थी, तो उसमें भारत के संविधान में क्या था, बहुत सी चीजें थी कि ताकि सब लोगों को बराबर का अधिकार मिल सके। उसी में क्या आता था, वयस्क मताधिकार, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, कि जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। इंडिया, as you know, is a federal republic। फेडरल रिपब्लिक, भारत में क्या है कि संघीय सरकार है ना। इट हैज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। एक सरकार तो कहाँ पे काम करती है, केंद्र में काम करती है, उसको क्या कहते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट। एंड वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज द स्टेट लेवल, द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट लेवल पे सरकार होती है, राज्य, एक केंद्र सरकार होती है और एक क्या होती है, राज्य सरकार होती है। द बॉडी दैट गवर्न्स इंडिया एट द सेंटर, सेंटर में जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं हम, केंद्र सरकार बोलते हैं। इंडियाज यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी इज नोन एज पार्लियामेंट। जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, मतलब संसद बोलते हैं। इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ये क्या है, सबसे बड़ी जहाँ पे हमारे कानून बनते हैं, तो वो है। ये चिराग म्यूट कर लो अपने आप को, बहुत दिनों बाद आया चिराग, क्लास नहीं अटेंड करते, और अभी भी 4 ही बच्चे आए हुए हैं सिर्फ क्लास में। उनको बोला करो अपने दोस्तों को क्लास ले, उनके पास फोन इतनी बार कर चुके, क्लास नहीं लेते बच्चे। अब देखो, रोल ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारी संसद है उसके क्या काम है, क्या रोल्स हैं उसके। क्रिएटेड आफ्टर 1947, कब बनाई थी हमारी संसद, 1947 के बाद बनी थी। द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी संसद है वो क्या दिखाती है, हमें इस चीज का यकीन दिलाती है भारत के लोगों को कि हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है उसमें सब लोगों को बराबरी के अधिकार हैं। These are participation by people in decision making progress process and government by consent। अगर इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको भी जो कोई भी डिसीजन होते हैं, सरकार कोई भी निर्णय लेती है उसमें लोगों का भी भला देखती है कि लोगों को क्या विचार है इस बारे में, क्या सोचते हैं। और जब सरकार की उन चीजों पे सहमति बनती है तभी कोई बिल पास होता है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारी संसद में कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट है, एंड द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और दो क्या है, दो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज फॉर्म द यूनियन लेजिस्लेचर। जो ये प्रेसिडेंट और ये दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर बनाते हैं। इसके बाद हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा, लोकसभा is composed of representatives of people elected by direct voting on the basis of adult suffrage। अगर लोकसभा में कौन लोग होते हैं, लोकसभा में वो होते हैं जो हम लोग वोट देते हैं, जिनको हम डायरेक्ट वोट देते हैं, उनके बेसिस पे बनते हैं लोकसभा के मेंबर्स। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज टू बी 552। लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। ऑफ विच अप टू 530 मेंबर्स आर मीन टू रिप्रेजेंट द स्टेट। जिनमें से क्या होता है, 530 मेंबर्स तो क्या करते हैं, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्टेट में से जितने बन गए तो वो क्या करते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनके राज्य के बारे में। जैसे जो भी लोगों को परेशानियां होती है, मुसीबतें होती है, कोई मतलब बड़े बिल वगैरह पास करवाने होते हैं, जैसे गांव में कोई गांव है किसी इलाके का, तो उस लोगों की परेशानियां रखें, जैसे वहां पे रोड नहीं है या लोगों बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, तो वो सारी चीजें सरकार के सामने रखते हैं। एंड 20 मेंबर्स आर मीन टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरी। और जो 20 लोग हैं वो किसके लिए है, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे,
उनके लिए है कि उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखने के लिए, और 20 लोग हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को, प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है कि वो 2 मेंबर्स को अपनी मर्जी से इलेक्ट कर सकता है, कोई भी 2 मेंबर्स जो वो चाहे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, इफ दे आर नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड। अगर वो खुद से मतलब उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति किन्हीं भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को चाहे तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है। Any person who is a citizen of India is at least 25 years old can contest the Lok Sabha elections. कह रहे लोकसभा इलेक्शन के लिए एज कितनी होती है, 25 साल होती है। जो भी हमारे भारत का कोई भी नागरिक है जिसकी उम्र 25 साल है, वो क्या कर सकता है, लोकसभा इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है। द राज्यसभा, The Council of States of the Rajya Sabha is the upper house of parliament. इसको हम क्या बोलते हैं, उपला सदन बोलते हैं। ऊपर वाला सदन जो होता है किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं। There can be maximum 250 members in राज्यसभा। इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, 250, out of which 238 members represent the states। 250 में से 238 तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी बच गए वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का चयन कैसे होता है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लोग हैं, वो सारे वोट देते हैं किसके लिए, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो होता है। टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ए पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 years ओल्ड, कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए उसकी। When elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions। अगर एक बार अगर पार्लियामेंट में, संसद में जब इलेक्शंस होने लगते हैं तो कौन कौन से काम करने पड़ते हैं उनको, अभी बताएंगे। सिलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, क्या करते हैं, हमारे देश में सरकार है उसका सिलेक्शन करते हैं। कौन सा बच्चा है, समझ में आया यहाँ तक आपको? यस मैम। हेलो, यस मैम। चलो देखो आगे देखते हैं। One of the important functions of the parliament is to elect the president। सबसे मेन काम क्या होता है हमारे जो संसद का, प्रेसिडेंट है हमारा जो राष्ट्रपति है उसका चयन करते हैं। The president is elected by an electoral college consisting of members of state legislative assemblies, मतलब एमएलए जो होते हैं, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी। प्रेसिडेंट कौन बनाते हैं, जो हमारे एमएलए हैं और एमपी हैं, वो क्या करते हैं, वो वोट देते हैं कि कौन हमारा राष्ट्रपति बनेगा, उसके लिए सारे वोट देते हैं, और फिर जो जीतते हैं वो क्या, उसको क्या करते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। These members then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance। तो कहेगा कि ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं, हमारे चार्ज लेते हैं, मतलब अलग अलग कौन से राज्य में किसको क्या काम करवाने हैं, जैसे हेल्थ से संबंधित है, उनकी पढ़ाई से, फाइनेंस से संबंधित, तो अलग अलग एरियाज होते हैं वो उनको बांट देते हैं। जैसे मान लिया हमारे यहाँ से कोई एमएलए एमपी बनता है तो हमारे एरिया का काम करवाते हैं, दूसरी जगह से बनते हैं वो अपने एरिया के काम करवाते हैं। तो ऐसे जगह बांट दी जाती है सब लोगों की, किसको कौन सी जगह काम करवाने हैं, जहाँ से इलेक्शन। हाँ, oftentimes is in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। देखो हमारी सरकार कैसे बनती है, जिस सरकार का बहुमत होता है, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वही बनती है ना, जो मेंबर्स होते हैं।
लेकिन क्या है, आजकल ये बहुत कम हो रहा है कि हमारे जो मेजोरिटी में पार्टी है उसको वोट मिल जाए। तो क्या करते हैं, दो पार्टियां मिल जाती हैं, जैसे एक पार्टी इसको भी थोड़े कम रह गए, इसको भी कम रह गए, तो क्या करते हैं, दोनों मिल के सरकार बना लेते हैं। देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके साथ मिल जाती हैं। जैसे हरियाणा में है, हमारे जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना रखी है, क्योंकि एक का बहुमत सिद्ध नहीं हुआ था किसी भी पार्टी का, तो क्या किया, इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। दे ज्वाइन टुगेदर with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as coalition government। इसको हम क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। जब दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। The cabinet ministers hold the highest rank and take important decisions। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, मतलब वो सबसे ऊपर होते हैं। और क्या करते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जितने डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, वो सारे वही लेते हैं। दे हैड डिफरेंट पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक फाइनेंस एंड डिफेंस। उनको क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं हमारे, जैसे जो वित्त मंत्री होते हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पोजीशंस होती हैं, तो उनको इन पोजीशन पे रखा जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स हैव टू अबाइड बाय द डिसीजंस मेड बाय कैबिनेट। का जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं या फिर डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, उनको क्या करना है, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो जो भी निर्णय लेते हैं उनका पालन करना पड़ता है। The Rajya Sabha plays an important role in reviewing the laws made by Lok Sabha। जो राज्य सभा होती है वो क्या काम करती है, लोकसभा है, लोकसभा में कोई बिल पास होता है, कोई कानून बनता है, तो क्या होता है, फिर वो कानून बन के कहाँ पे आता है, राज्यसभा में आता है। तो राज्यसभा उसके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श करती है, उसको दोबारा से देखती है कि लोगों के लिए किस प्रकार से सही है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, तो सारा राज्यसभा देखती है दोबारा से। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट असेंबलीज। जो एमएलए हैं वो मिलके क्या करते हैं, एमपी के लिए सिलेक्शन करते हैं। The Rajya Sabha functions primarily as the representatives of the states of India in parliament। जो कह रहे राज्यसभा है वो क्या है, उसका मतलब वो शुरुआती काम करती है किसके लिए, जो हमारे स्टेट्स होते हैं पार्लियामेंट में, उनके लिए जितने भी काम होते हैं राज्यसभा देखती है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become law। जितने भी हमारे बिल होते हैं या फिर कोई भी नए कानून लागू करते हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, राज्यसभा में किए जाते हैं। सबसे पहले राज्यसभा में वो बिल पास किए जाते हैं, अगर राज्यसभा फाइनल कर देती है तो फिर उसको मंजूरी दी जाती है। आफ्टर 3 रीडिंग्स इन लोकसभा द बिल इज सेंट टू राज्यसभा। लोकसभा में उसको 3 बार पढ़ने के बाद उस पर मतलब सारे सब लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। द राज्यसभा passes द बिल और returns it with suggestions। अगर राज्यसभा के लोगों को वो सही लगता है, वो बिल सही लगता है, तो उसको पास कर देते हैं। अगर उसमें कोई कमियां लगती हैं, कुछ खामियां लगती हैं, तो क्या उसको सजेशन मतलब सुझाव देके उसको वापस कर देते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, इनको दूर करो, उसमें संशोधन किया जाता है, फिर दोबारा से राज्यसभा में भेजा जाता है वो। द लोकसभा आफ्टर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द सजेशंस एंड द बिल टू प्रेसिडेंट। तो फिर क्या होता है, लोकसभा में जब सारे निर्णय हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी सुझाव दिए जाते हैं संशोधन किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो बिल हमारे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो फाइनली लास्ट में कौन साइन करता है उस बिल को, राष्ट्रपति साइन करते हैं। अब देखो ये टिट में क्या दे रखा है, टिल नाउ 3 बिल्स, द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट एट पास डेट जो इंसरेक्शन। 3 बिल पास किए गए हैं, कौन से,
जो दहेज प्रथा है उसके खिलाफ, मतलब दहेज को मना किया जाता है, वो उसका एक्ट दहेज प्रथा के खिलाफ कि कोई भी लोग दहेज ना ले, बैंकिंग सर्विस का है एक, और जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनसे बचाव करने का, ये 3 बिल पास किए गए हैं। कीपिंग द मिनिस्टर्स इन चेक, मतलब जो हमारे मंत्री हैं उन पे कैसे नजर रखी जाती है। मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या होता है, संसद को जवाब देना पड़ता है। द मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली द अपोजिशन मेंबर्स, हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन द रूलिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस। अब देखो, हम कोई भी काम हो जाता है, जो विरोधी पार्टी होती है वो सवाल करती रहती है ना सरकार से कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसमें कितने रुपए लगे, किस चीज के लिए, सब चीजों पे सवाल करती है वो। तो यूं कह रहे कि उनको हक होता है इस चीज का कि वो सरकार से किसी भी बारे में सवाल कर सकती हैं। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद क्वेश्चन आवर, जो हमारी संसद है शुरू में स्टार्ट होता है, किससे शुरू होता है, क्वेश्चन आवर होता है वो। मतलब उसमें जितने भी लोग हैं वो सवाल पूछते हैं, और उनको जो समस्याएं होते हैं वो बताते हैं, जितने भी मतलब सारी चीजें डिस्कस की जाती है उसमें क्वेश्चन आवर में। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर्स, जो हमारी संसद है वो क्या करती है, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल करती है अबाउट देयर पॉलिसीज एंड एक्शंस, की वो क्या मतलब क्या कार्य कर रहे हैं या उनकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, उस राज्य में कौन कौन से कार्य करवाने हैं, तो इन सब चीजों के बारे में सवाल करती है। द मिनिस्टर्स आर क्वेश्चन्ड बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स इन बोथ हाउसेज, दोनों सदनों में होता है ये काम कि उनसे प्रश्न किए जाते हैं रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार क्या क्या कार्य कर रही है, कौन से इलाके में कौन से काम कर रही है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे। Members seek information and point out the defects in functioning of government, जो मेंबर्स हैं उनके वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं उस चीजों के बारे में, और क्या बताते हैं कि किसी कार्य करने में कहाँ पे कमी रह जाती है, कोई कार्य में कहाँ खराबी आती है, तो वो सब चीजों के बारे में बताते हैं। If the ministers fail to give the satisfactory answers to the questions, the lower house may pass a vote of no confidence against them. अब देखो यूं कह रहा है कि अगर जो मिनिस्टर हैं वो अपना संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाते अगर, तो क्या होता है, जो निचला सदन होता है उसमें नो कॉन्फिडेंस बिल पास किया जाता है। इन दैट केस द मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, उसमें क्या करना पड़ता है, जो मिनिस्टर होता है, तो सरकार उसे सवाल पूछती है कि तुमने इतने पैसे कहाँ पे खर्च किए, कोई भी है उसको बिल पास किया जाता है उस स्टेट से संबंधित, उस राज्य से संबंधित, क्या कोई इतने रुपए इस काम में खर्च करने, इतने इसमें, तो अगर मिनिस्टर अच्छे से जवाब नहीं दे पाता सब चीजों को, क्या तो क्या होता है, उसको रिजाइन करना पड़ता है फिर। The opposition commonly refers to all those parties that do not constitute the government. Opposition में क्या कह रहे हैं, अपोजिशन में सारी पार्टीज आती हैं, एक तो जो सत्ता में सरकार होती है उसको छोड़ के जितनी भी पार्टीज होती हैं वो सारी क्या है, अपोजिशन पार्टीज होती हैं। Each house of the parliament has a leader of opposition, जो हमारे संसद में क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी का एक लीडर होता है, विरोधी पार्टी होती है उसका भी एक लीडर होता है जो उनके कार्यों को सामने रखता है। It is the duty of opposition to make sound contribution towards the efficient running of country by being alert of the functioning of government and to represent the best of interest of the people. अब यूं कह रहे हैं, देखो जो विरोधी पार्टी होती है उसका क्या काम होता है कि सरकार में कहीं पे कोई कमी रह जाती है, कोई कार्य करने में कमी रह जाती है, लोगों के हित से संबंधित कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को सरकार को बताना उसका काम होता है। A strong opposition is the sign of a healthy democracy, जितना स्ट्रॉन्ग विरोधी पार्टी होगी उतना ही क्या है, लोकतांत्रिक सरकार अच्छी होती है। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में बदलाव होते हैं उनकी शक्तियां किसके पास होती हैं। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस ओनली इन द पार्लियामेंट, क्यों कर रहे हैं, हमारे संविधान में जितने भी बदलाव होते हैं
और सारे कहाँ पे होते हैं? सिर्फ संसद में किए जाते हैं। Some articles in the constitution can be amended by simple majority in both the houses. कुछ तो क्या होते हैं, किसी में बदलाव करते हैं हम, वो कैसे किए जाते हैं कि जो दोनों सदन है उनमें पास किया जाता है वो चीज, उसके बारे में पूछी जाती है। अगर दोनों सदनों में उस चीज के लिए मना हो जाती है कि ये चीज नहीं है सही, या फिर ये बिल है, कोई कानून है वो सही नहीं है, तो उसको फिर कैंसिल कर दिया जाता है। For amending a major portion of the constitution, 2/3 majority is both the houses is needed. पर जितने जो लोग होते हैं ना, उनके 2/3 लोग होते हैं, उनका चाहिए होता है कि वो लोग मना करें उस चीज के लिए, तभी वो क्या है, कोई भी बिल होता है या फिर कोई भी लॉ होती है वो कैंसिल हो पाती है। इन मैटर ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन में क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इक्वल पावर इन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों सदन होता है, उनके पास बराबर शक्तियां होती हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स आल्सो रिक्वायर द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे इंटरनेशनल होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संधि होती हैं या फिर कोई व्यापार से संबंधित होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हमारे संसद के में सदन की सहमति होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो ये चैप्टर आपका छोटा ही था, खत्म हो गया है। इसमें क्या दे रखा है, एक्शन रिप्ले देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं हमने इसमें। एक्शन समझ में आया चैप्टर या नहीं आया, ये बताओ पहले तो। यस मैम। आगे छोटा ही चैप्टर था हमारा, जल्दी खत्म हो गया। अब देखो एक्शन रिप्ले में क्या क्या दे रखे हैं। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल। हमारा जो लोकतंत्र होता है वो किस पे यकीन करता है कि सब लोगों को समानता का अधिकार मिले, सब लोग बराबर रहे, सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिले। द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज फॉर्म यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर कौन मिलके बनाते हैं? प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज। One of the important function of parliament is to elect the president. संसद का एक मुख्य काम क्या होता है? हमारे राष्ट्रपति का चयन करते हैं। The राज्यसभा passes the bill or returns it with suggestion. राज्यसभा क्या करते हैं, उनको अगर बिल सही लगता है तो पास कर देते हैं, अगर सही नहीं लगता तो उसमें संशोधन करने को कह देते हैं कि इसमें ये बदलाव करो। मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, संसद में जवाबदेही होती है उनकी, जवाब देने पड़ते हैं उनको। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट संसद जो होता है वो किससे शुरू होता है? क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। A strong opposition is a sign of a healthy democracy. ये जितना अच्छा विपक्षी दल होगा उतना ही क्या है, हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उतनी अच्छी मानी जाती है। Amendments to the constitution can take place only in the parliament. जो हमारे संविधान में बदलाव है, संशोधन किए जाते हैं, वो क्या है, सिर्फ हमारे संसद में पास किए जाते हैं। उनको सबसे पहले संसद में बदलाव होते हैं उसमें। अब देखो इसकी एक्सरसाइज करते हैं। The parliament and the blank houses form union legislature. बताओ आप लोग, बताओ, अभी भी पढ़ा है, इसमें एक्शन रिप्ले में भी है। कितने हाउसेज होते हैं? 2। शाबाश, 2 हाउसेज होते हैं, है ना। वो क्या कहते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर बनाते हैं मिलके। कौन कौन से हैं 2 हाउसेज, नाम कौन कौन से उनके बताओ बताओ, शाबाश। The parliament and the legislature. मैं उसके नाम पूछ रही हूँ, 2 हाउसेज हैं हमारे, The लोकसभा और the legislature. उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। मैं हाउसेज के नाम पूछ रही हूँ, तो हाउसेज कौन कौन से हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम? लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा अपर हाउस होता है। हाँ, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक्स मेंबर इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 125। नहीं, 250 होंगे, 250। हाँ शाबाश, 250 मेंबर्स होते हैं। 215। हाँ, इसमें देखो 125 बताया, जिसने ऑप्शन ही नहीं है, 125 तो हमारे पास है ना। तो कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? 250।
The blanks hold the highest rank and take important decisions. सबसे highest कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ शाबाश, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं हमारे, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो होते हैं, उनको हाईएस्ट पावर दी जाती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की। जैसे जो वित्त मंत्री बनाते हैं, जो रक्षा मंत्री होते हैं, तो ये मेन माने जाते हैं हमारे। The blank passes the bill or returns it with suggestions. राज्यसभा। हाँ अभी अभी बताया था ना, राज्यसभा को अगर बिल सही लगता है तो पास कर देती है, अगर सही नहीं लगता तो उसको वापस पहुंचा देती है। Amendments to the blanks can take place only in the parliament. संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जो हमारे संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो सिर्फ कहाँ पे हो सकते हैं? पार्लियामेंट में। One of the most important feature of parliament is to elect the प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट होता है उसको हम डायरेक्ट तो नहीं बना सकते ना, जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो सारे वोट देते हैं उसके लिए, तो कौन बनाते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं अभी। ब्लैंक्स बिलीव्स इन द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है, वो क्या करता है? हमारे सबके स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दे